अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खिलाफा चीमा। मेरी कंपनी है बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स। अल-रहमान गार्डन फेज 7 की बात करेंगे जी। मार्केट में बहुत चीज़ें गर्दिश कर रहे हैं कि अल-रहमान गार्डन फेज 7 के जो मेंबरान हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उनको कहा कुछ गया था, उनके साथ किया कुछ जा रहा है, उनको कमिटमेंट्स कुछ और थी और उनको जगह कहीं और दी जा रही है। इस तरह की चैम गोइयाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और जब से स्पेसिफिकली 29 अगस्त 2023 को सी और डी ब्लॉक का फेज 7 के अंदर जब से उसकी अर्थ ब्रेकिंग करके डेवलपमेंट का आगाज़ किया गया, तब से ये चैम गोइयाँ ज़्यादा होना शुरू हो चुकी हैं। और कुछ जो है ना वो लोग ये कहना शुरू हो चुके हैं कि जी इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है और किस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि जी फ्रॉड और ये मामला हो चुके हैं। मुझे इस काम के लिए ना किसी डेवलपर ने कहा, ना मुझे किसी से कोई इनाम लेना है, मगर जब मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन हो तो उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये हमारा टास्क है। हम अपनी जिम्मेदारी इसको समझते हैं ताकि जो हमारे देखने वाले हैं या जो हमारे कस्टमर्स हैं उन तक एग्जैक्ट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जनाब, बात करते हैं फेज 7 की, जो कि मेन शरफपुर रोड पे वाक़ है। अब लोग कह रहे हैं कि इसके सी डी ब्लॉक के साथ जो धोखा हुआ, वो क्या धोखा हुआ कि इनको ए और बी के साथ कनेक्ट नहीं किया गया, इनको अगली तरफ नूरे वाला रोड के अगली तरफ जो है ना वो फेंक दिया गया। अब बात सुने, फेज जो सी और डी ब्लॉक था वो कंपनी ने बेचा 5 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और कंपनी की कमिटमेंट दी कि जी हम 5 साल में इसका पोजेशन डिलीवर करेंगे। और जब पेमेंट प्लान आपने देखा होगा जो आपने परचेज किया, उसके ऊपर कोई ये मेंशन नहीं था कि जी हम इसको कहाँ जो है ना इसकी लैंड देंगे या कब इसकी डेवलपमेंट शुरू करेंगे या कब इसकी बैलेटिंग करेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं था। मगर फिर भी उन्होंने 2.5 साल के अरसा के अंदर उसकी बैलेटिंग भी की, और ना सिर्फ बैलेटिंग की बल्कि उसकी डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया। और कंपनी ने कहा कि जब शुरू किया कि इंशाल्लाह 6 माह से 1 साल के अंदर उसको वो डिलीवर भी कर देंगे। इनके पेमेंट प्लान खत्म होने से कमोबेश 1.5 साल पहले इंशाल्लाह वो डिलीवर हो जाएगा। अब बात करते हैं और उसकी लोकेशन की। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उसको ए और बी ब्लॉक के साथ कनेक्ट करना चाहिए था। दो चीज़ें हैं, मैं सादा सी पहले समझा दूं आपको कि सी और डी ब्लॉक कंपनी ने एक बड़ा ब्लॉक बनाया है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स बनाए हैं और उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब ए और बी ब्लॉक के बाद जो पीस ऑफ लैंड इनके पास था या बचता था अगले सरकारी रोड तक, क्योंकि ए और बी के बाद फ़ौरन इन्होंने हैदर और अली ब्लॉक शुरू कर दिया। अब हैदर ब्लॉक सीधा जा रहा है और उसके एंड पे एक सरकारी रोड आ रही है, फैक्ट्री के बाद कच्ची रोड है, सरकारी रोड है। और उसके पैरेलल इन्होंने अली ब्लॉक शुरू किया और वो भी हैदर ब्लॉक के पैरेलल चलता है अगले सरकारी रोड तक। अब अली ब्लॉक के राइट साइड के ऊपर जो है ना वो नूरे वाला रोड है, जो एक पक्का रोड है, बुर्ज टारी से जाता है नूरे वाला रोड। अब ये जो पीस ऑफ लैंड था ना, जो बी ब्लॉक से हैदर ब्लॉक के अगली सरकारी रोड तक था, ये एक छोटा पीस ऑफ लैंड था। इसके ऊपर अगर कंपनी सी और डी ब्लॉक को शुरू भी कर देती ना तो वो इसके अंदर पूरा नहीं आना था, एक चीज, ठीक है। फिर भी उसको कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना था। अब ये ज्यादा बेहतर है कस्टमर के लिए कि बजाय इसको कि हैदर ब्लॉक से अगला जो सरकारी रोड है उससे आगे जमीन लेके उससे आगे डेवलपमेंट करते, तो उसको मजीद पीछे जाना था उसने। अब कंपनी ने ये एक स्टेप लिया कि उसको उसके पैरेलल नूरे वाले रोड के अपोजिट साइड पे, राइट साइड पे ज़मीन परचेज करके वहाँ पे उसको डेवलपमेंट होना शुरू किया। और वो बिल्कुल सामने है जहाँ पे अली ब्लॉक है ना, उसके बिल्कुल सामने है। और कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि अली ब्लॉक के एंड से उसको वाया अंडरपास कनेक्ट किया जाएगा सी और डी ब्लॉक। अब ये अंडरपास जब बन जाएगा ये मोस्ट सिक्योर भी होगा और ये उसकी खूबसूरती में भी इंशाल्लाह वैल्यू ऐड करेगा। अब ये अगर आप बारीकी से उसको देखें ना तो कंपैरेटिवली उसकी लोकेशन बेटर बनती है। अब ये कोई पिंड देहात में नहीं है, सोसाइटीज़ जो बनती है ना वो शहर की सराउंडिंग में ही बनती हैं। अब आप देखें, जब ये गुलबर्ग बना, मॉडल बना, गार्डन बना, इकबाल टाउन बना, इसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, ये ऐसे ही था, ये ऐसे ही ज़मीनों में था, ऐसे ही पैलियों में था, पिंड देहातों में था, छोटे छोटे रास्ते, पगडंडियाँ इस तरह से जाती थी। अब मॉडल की हिस्ट्री निकाल के देख लें कि भाईजान वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर था और उसको कोई डायरेक्ट सड़क भी नहीं जाती थी, पीछे बसें उतारती थी, फिर आगे पगडंडियों से पैदल चल के लोग जाते थे। तो भाईजान आज उसकी हालत देखे, यही चीज़ सेम यहाँ पे है, यहाँ पे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोड स्ट्रक्चर अवेलेबल है और अच्छे बड़े कुशादा रोड्स हैं। और जिस दिन ये डेवलप होगा ना, इसको थोड़ा सा टाइम दरकार है, जैसे जैसे सोसाइटीज़ बनती हैं तो शहर भी आबाद होते जाते हैं, उसकी सराउंडिंग में बहुत सारी और चीज़ें भी और प्रोजेक्ट भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह के फजल से ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ इसी तरह से डेवलप होगी।
अब अगली बात यह है कि उसको नूरे वाले रोड के राइट साइड पे सोसाइटी ने शुरू किया। अब वो कंपैरेटिवली क्लोज हो रहा है हमारे फैजपुर इंटरचेंज के। अगर वो पीछे को जाते, जिस तरफ ये लोग कह रहे हैं जिसके साथ मिलता, उसके साथ मिल के हैदर ब्लॉक से आगे तक उसने जाना था, तो वो मजीद पीछे होना था। फिर इन्होंने दूसरे एंगल से कहना था ये पता नहीं किधर फेंक दिया जी, शोकुपुरा वाली साइड पे, नहर वाली साइड पे फेंक दिया। और भाई वो कंपैरेटिवली आपको इसके करीब लेके आ रहे हैं। और एक ये भी न्यूज़ सुनने में आया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, इसको मुबैना तौर पे हम कह सकते हैं, लेकिन अगर ये न्यूज़ कि जी कंपनी कोशिश कर रही है कि एक मेन गेट जो है ना वो फैजपुर इंटरचेंज के करीब कर, मतलब वो हो सकता है कि शादमन इनक्लेव यहाँ पे है या लाहौर गार्डन है, इसके आसपास कहीं जो है ना वो एक मेन गेट फेज 7 अपना निकाले। ये वैसे अभी कंफर्म नहीं है, मगर इस तरह की चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। अगर ये मार्केट में ये चीज़ें फ्लोट कर रही हैं मुबैना तौर पे, अगर हम इसको सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ वर्किंग चल रही है। तो ओवरऑल जो फेज 7 वालों की जो अप्रोच है, वो कोशिश ये आपको कर रहे हैं कि ये वो नियर लेके आएंगे आपको फैजपुर इंटरचेंज से करीब तक। मतलब अभी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हो सकता है कि 2 किलोमीटर बाद या 1.5 किलोमीटर बाद या 2.5 किलोमीटर बाद उसका एक और मेन एंट्रेंस निकले, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एंट्रेंस निकलेगी। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका वहाँ पे प्लॉट है या आप लेने का सोच रहे हैं, तो एक दफ़ा साइट विजिट करें, उसको एनालिसिस करें। ये कंपैरेटिवली बेटर लोकेशन पे आपको लेके आ रहे हैं, उससे आगे तो ज़मीन है ही नहीं। अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा पीछे जाएगी, वो सरकारी रोड से पीछे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ऐसे ही जो मार्केट में हवाई खबरें हैं, उन पे जो है ना वो आप उनको देख के, उनको सुन के परेशान ना हुआ करें। ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। और फेस अल रहमान गार्डन वाले अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 साल से रियल एस्टेट की फील्ड से मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में इन्होंने मुख्तलिफ फेजेज इन्होंने डेवलप किए, फेज 7 तक इन्होंने डेवलप किया। फिर दूसरे शहरों के अंदर इन्होंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स इन्होंने किए हैं। तो एक रिसोर्सफुल और मोस्ट एक्सपीरियंस ग्रुप है, और बड़े अरसे से इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को बना के उसको मेंटेन किया। तो अब ये अपनी क्रेडिबिलिटी को छोटे मोटे कामों के लिए ख़राब नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ये चीज़ें 100% डिलीवर भी होंगी। और जब ये डिलीवर होंगी और जब ये शहर पूरा आबाद हो जाएगा, आसपास की चीज़ें भी बन जाएंगी, तो ये आपको पूरे का पूरा एक शहर नज़र आएगा, और जो इसकी लोकेशन होगी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो आपने परेशान नहीं होना, पैनिक हो गए, कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, और हवाई खबरों पे आपने बिल्कुल कान नहीं करना। मज़ीद फेज 7 के बारे में किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन दरकार हो, या यहाँ पे आप ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदना चाहते हो, या 5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सेक्टर 42 अवेलेबल है। आप हमारी टीम से फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।